अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, मार्केट जब बढ़ता है ना तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती है और मैं ज़्यादा वीडियोस भी शेयर मार्केट से रिलेटेड चैनल पे अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट बढ़ते रहता है, माशाल्लाह टारगेट पे टारगेट हिट होते रहते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है और मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है या मार्केट के लिए कोई करेक्शन वाली बात होती है ना, तब मुझे फ़िक्र होती है और फिर मैं आप लोगों को फ़ौरन आगाह करता हूँ, मुतनब्बह करता हूँ। इसी वजह से पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं कोई वीडियो ही चैनल पे अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे लास्ट फ्राइडे को जुमा के दिन रात में ख़ास तौर पे, क्योंकि मजलिस नहीं हो पा रही है, तो मैंने कहा कि नहीं, जुमा के दिन ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे का जो व्यू है उसके बारे में आगाह कर दूं। क्योंकि मार्केट के अंदर देखो, पैसे बनाने से, पैसे कमाने से ज़्यादा अपने पैसे को बचाना ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मार्केट जिस तरह से लाइफ टाइम हाई पे हाई मारते जा रहा है, ऐसे ही एक ख़राब न्यूज़, एक बैड न्यूज़, एक ऐसी ख़बर वो मार्केट को फिर नीचे ले जाने के लिए काफ़ी है। इसीलिए मैंने जुमा के दिन भी आप लोगों को कहा था कि देखो, अभी तक तो माशाल्लाह ये हफ़्ता भी हमने प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाते रहे। मैंने मेरे भी आप लोगों को कई सारे टारगेट्स के बारे में बताया। जुमा के दिन मेरा क्या ट्रेड मैंने लिया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। लेकिन मैंने उस दिन आप लोगों को ये भी कहा था कि देखो, ये जो वीकेंड है, इस वीकेंड पे क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा अब आगे के लिए मोहतात रहे। ये मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, 2 रोज़ पहले ही डाला हूँ चैनल पे। आप मोहतात रहे, आप अभी एहतियात से ट्रेडिंग करें, क्योंकि एक तो अमेरिका में इलेक्शन का ज़माना चल रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, पूरे ग्लोबल मार्केट उससे इम्पैक्ट होंगे। और दूसरी चीज़, इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच में जो जंग चल रही है, मैंने वो पॉइंट को भी उसमें हाईलाइट किया था कि देखो, अभी तक ये जो जंग है ना, ये सिर्फ 2 ग्रुपों में चल रही है। इसका ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर या इसी तरह से जो बिजनेसेस वगैरह है उस पर इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो जो जंग है, जैसा मैंने जुमा के दिन कहा था कि अगर जंग बहुत बढ़ जाती है, फिर उसमें ईरान भी कूद जाता है, फिर इधर से इज़राइल के सपोर्ट में भी दूसरे 2-4 मुल्क आ जाएंगे, फिर ईरान के सपोर्ट में भी उधर से रशिया, चाइना, बहुत सारे मुल्क आ जाएंगे। अब ये सारे मुल्क जब आमने सामने होंगे ना, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे, वर्ल्ड वाइड सारे मार्केट्स के ऊपर। तो जो ख़तरात हमने जुमा के दिन कहे थे, देखो, एक दिन बाद में ही शनिचर के दिन वैसी ही ख़बरें हमको सैटरडे को सुनने के लिए मिली कि हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुंच चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा वो भड़क गई है, जिसकी वजह से अभी सुबह सुबह भी मैंने न्यूज़ पढ़ा तो पता चला कि रात भर जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते रहे। और फिर इसी तरह से जो हिज़्बुल्लाह के कमांडर थे उनके मौत की ख़बर भी आ गई, और हिज़्बुल्लाह के बड़े बड़े हेडक्वार्टर भी जो है उन्होंने इज़राइल ने बर्बाद कर दिया। अब उधर से ईरान का भी बयान आ गया और ईरान ने भी कहा कि इज़राइल का जो जितनी भी चीज़ें अभी पिछले दिनों में हुई है, उसके लिए ईरान जो है वो इज़राइल से ये सारी बातों का बदला लेगा। बदला लेगा तो फिर क्या होगा कि ईरान भी जो है जंग में कूद जाएगा। अब ईरान जब जंग में कूद रहा है तो उधर से बेंजामिन नेतन्याहू ने कल यूनाइटेड नेशन के अंदर उसने एक मैप दिखाया और उसके अंदर उसने सबको बताया, जितने भी वहाँ दुनिया भर के लीडर्स थे और यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स होते हैं, कि देखो, इस तरीक़े से हम एक बिज़नेस कॉरिडोर बना रहे हैं यूरोप तक, और उसके अंदर जो है इज़राइल से ट्रेन चलेंगी, ऐसा बहुत सारी बातें थी उसके अंदर। वो मैंने देखा हूँ, BBC न्यूज़ पे आपको भी मिल जाएंगी। वो सारी न्यूज़ देखने के बाद में फिर उसने ये कहा कि अब क्या हो गया है कि ये मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं।
लेबनान है, इराक़ है, उसके बाद में है ईरान। और बोले ये जितने भी मुल्क रुकावट बन रहे हैं ना, तो हम ये सब से मुकाबला करेंगे। और हमारे जो मिसाइल है वो ईरान के हर शहर को टारगेट बनाए हुए हैं। हम इज़राइल में बैठे बैठे ईरान के किसी भी हिस्से को टारगेट बना सकते हैं। तो चूँकि इज़राइल के पास में जो टेक्नोलॉजीज़ है उसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या होगा, एक तरह का अभी कल से जो है ना, हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पड़े और मार्केट में एक तरह का डर क्रिएट हो। अब ये तो आज रात को ही पता चलेगा, जब डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर जो है रात में 4 बजे के बाद में वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन होंगे ना, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो कल लेबनान और इज़राइल के बीच की जो लड़ाई हुई और इसके अंदर जो है जो जो हालात बने और लड़ाई जो भड़की हुई है और जिस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और ईरान का बयान और इज़राइल का बयान, ये सारे बयानों का मार्केट के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये हमको रात में पता चलेगा और कल सुबह जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उससे पता चलेगा। तो मेरी आप सब लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, देखो मार्केट के अंदर जो है ना, हम हमेशा चौकन्ना रहे और मार्केट में एहतियात से हम ट्रेडिंग करें। जब मार्केट हाई पे हाई मारते रहता है ना, तो मुझे फ़िक्र नहीं होती है और मैं कोई वीडियो बना के ज़्यादा चैनल पे डालता भी नहीं हूँ। चलो मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है, लेकिन अब जब ऐसी ख़बरें आती है ना, तो मुझे टाइम से पहले आप लोगों को आगाह करना पड़ता है, मुतनब्बह करना पड़ता है। अब ये सारे हालात के अंदर होगा यही, मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मार्केट ऊपर होगा नीचे होगा। और मैंने इससे पहले भी बताया था कि बिचौलिए और जो ऑपरेटर्स है, आपको उनके दिमाग से चलना पड़ेगा, उनके दिमाग को पढ़ना पड़ेगा। वो किस टाइम पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, वो किस टाइम पे सेल की पोजीशन बनाएंगे और किस टाइम पे, क्योंकि उनको एक छोटी सी निगेटिव जो ख़बर है वो बस उसी का वेट करते रहते हैं। जैसे ही कोई निगेटिव ख़बर आई मार्केट के अंदर, वो लोग शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो वैसे टाइम पे अपना भी काम ये है, हम सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये सब्बल स्टिक पैटर्न अच्छे से समझना है, फिर आपको वही करना पड़ेगा। हमारा सबसे पहले जो 1199 वाला ज्वाइन बटन है, यानी आपको 1999 का ज्वाइन बटन लेके हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है और 1199 वाले जो वीडियोज़ है उसमें सब्बल स्टिक का मेथड क्या है, उसको कैसे करते हैं, पहले उसको समझना पड़ेगा आपको एक 8-10 दिन। और वो समझने के बाद फिर हमारे प्ले लिस्ट में ही 1999 की जो प्ले लिस्ट है, जिसमें हमने प्रैक्टिकल सब्बल स्टिक कैसे करते हैं उसके 1 नंबर से लेके 23 नंबर तक के वीडियो डाले हुए हैं। अब आपको उस पर अमल करना है, उस हिसाब से आपको जो है ना रोज़ाना की स्ट्रैटेजी बनाना है और इस तरीक़े से आपको नुकसान से अपने आप को बचाना है। या फिर मार्केट के अंदर जैसे भी हालात बनते होंगे वोलाटिलिटी के हिसाब से, तो आपको उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाना है, खुद। ये चीज़ याद रखो, क्योंकि मार्केट एकदम लाइफ हाई के ऊपर है और ऑपरेटर्स जो है ना वो बस तपे हुए हैं और वो बैठे हुए ही है किसी बैड न्यूज़ और किसी जो है निगेटिव ख़बर के इंतज़ार के अंदर। तो इसके लिए अभी ये जितने भी हालात बने हैं, अब आगे हालात और कैसे होंगे, क्योंकि ईरान और इज़राइल के बीच में अगर जंग छिड़ जाती है और ईरान जो है ऑफिशियली इज़राइल के ऊपर अटैक कर देता है ना, तो उसका इम्पैक्ट फिर बहुत ख़तरनाक होगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारे भारत की इकोनॉमी के ऊपर भी। उसका रीज़न ये है कि हम ऑयल एंड गैस जो है वो ईरान से ही लेते हैं, ईरान से ही ख़रीदते हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, फिर हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा भी आप तमाम लोगों को मोहतात रहना है, कॉशियस रहना है और इसके आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो सोच के समझ के ग्लोबल ख़बरों पे पूरी नज़र रख के आपको ट्रेड लेना है। किसी के बोलने पे ट्रेड मत लो, किसी के बोलने पे बाय मत करो, किसी के बोलने पे सेल मत करो। तुमको ख़ुद को सीखना है, अगर ख़ुद नहीं सीखोगे फिर आपका लॉस होगा, आपका नुकसान होगा। और ये वीडियो भी जो मैंने बनाया हूँ, ये सिर्फ़ जो आज ख़बरें चल रही है, जो न्यूज़ मेरी नज़रों के सामने है, वो सबको सामने रख कर मैंने ये सिर्फ़ अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दिया हूँ। ये मेरी तरफ़ से आपको किसी भी शेयर के बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है।
और मेरी तरफ़ से आप लोगों को कोई भी किसी टाइप का मशवरा नहीं है, ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन थी, एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको सुनाया हूँ। ठीक है, बाय सेल आपको अपने ओन रिस्क के ऊपर करना है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त के साथ हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।